दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम मिसालें दी जाती है उसमें सबसे पहला नाम भगवान कृष्ण और राधा जी की आती है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम की प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार से ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण को 16,108 रानियां थी। इसमें से रुक्मणी और सत्यभामा सबसे मनपसंद रानियां थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में अपने गोपियों के साथ गोकुल में रासलीला भी किया करते थे, जिसकी कहानियां आज भी सबसे मशहूर है। लेकिन मित्रों, आपको ये बात बता दें कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल राधा के नाम के साथ क्यों लिया जाता है? आपने जब भी कृष्ण को गोपियों के साथ देखा होगा और गौर किया होगा कि हमेशा ही राधे श्याम नाम का तप होता है। इस दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी की जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया, तो बने रहिए हमारे साथ। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, वदम पुराण के अनुसार बताया जाता है कि राधा जी विष्णु भानु नाम वाले की बेटी थी। उनका जन्म यमुना नदी के पास राना नाम की गांव में हुई थी। कुछ समय बाद राजा जी के पिताजी राना गांव में आकर बस गए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वान है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसके साथ ब्रह्मा वेद पुराण के साथ बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी के सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी श्री कृष्ण और राधा जी की पहली बार मिले थे तब राधा जी श्री कृष्ण को एक झलक देखकर ही उन पर मोहित हो गई थी और उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए उखली से बांध दिया था। मित्रों, जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी दीवानी हो जाती थी और बेसुर होकर नाचने लगती थी। साथ ही यह बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन सुनकर इतना खो जाती थी कि उन्हें अपना घर का भी ध्यान नहीं रहती थी, जिस वजह से समाज ने राधा जी को ताना मारना शुरू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वाले ने घर से निकलना बंद कर दिया था। लेकिन श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने यह बात माता यशोदा को बताई और विवाह करने की जिद करने लगी। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी श्री कृष्ण के माता यशोदा नहीं मान पाए और माता यशोदा श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि राधा जी उनसे 5 साल बड़ी है। दूसरी तरफ उनकी विवाह भी तय हो चुकी है। यशोदा माता ने यह बात जब नंद राज को बताया तो उन्होंने श्री कृष्ण को भी बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद न छोड़ी तो तब नंद महाराज श्री कृष्ण को रसिक के घर पास ले गए। श्री कृष्ण रसिक गढ़ के पास जब गए तो रसिकगढ़ ने श्री कृष्ण को बताया कि उनकी असली माता पिता जी देव और वासुदेव है, जिसके उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ रसिकगढ़ ने श्री कृष्ण को यह बात भी समझाया कि उनका जन्म केवल सृष्टि का नाश करने के लिए हुआ है। जब रसिकगढ़ को यह श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता परिचय करवाई तभी राधा जी से वह अपनी दूरी बनाने लगी। तब जब वह वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाने लगे तब वह चुपके से राधा जी के घर उससे मिलने गई और उनसे बिना कुछ कहे अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी। और इसके बाद कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनके यादों में फूट कर रोने लगी और समाज के दबाव में आकर उन्हें न चाहते हुए भी अपने पिताजी को इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद माता यशोदा का भाई प्रियान से हुआ था उसका शादी और राधा जी को अलग दुनिया बसानी पड़ी। राधा जी के विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह अक्सर बांसुरी बजाकर यादों में लीन हो जाए करती थी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर